आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति नहीं बने थे, अपने चुनावों का प्रचार ही कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध 3 साल से चल रहा है उसे मात्र 24 घंटे में मैं रुकवा दूंगा। 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण होता है, राष्ट्रपति बनते हैं 47वें अमेरिका के। उसके बाद कोशिश करते हैं, 5 बार फोन भी करते हैं और अलास्का में तो पिछले महीने मुलाकात भी ट्रंप और पुतिन की हुई, लेकिन जंग ने रुकने का नाम नहीं लिया। हालांकि वो बात एक अलग है कि जब भी ट्रंप पुतिन को फोन करते थे, अक्सर वो इंतजार करवाया करते थे ट्रंप को बात करने के लिए, बात तो करते थे और उसके बाद पिछले हमलों से भी बड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर कर दिया करते थे। लेकिन बात अब इससे आगे बढ़ चुकी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं रूसी ड्रोन्स की, जो जा रहे हैं नाटो के जो देश हैं उनकी सीमा के अंदर ये ड्रोन्स देखे गए हैं। देखिए, यूक्रेन से बाहर जब आप निकलेंगे तो पोलैंड एक देश लगता है और पोलैंड आता है नाटो देशों में वो आता है। रूस ने और बेलारूस ने, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। ये युद्धाभ्यास किया है रूस ने, बेलारूस ने। भारत के भी लगभग 65 सैनिक इसमें गए हुए थे। हालांकि सांदेशिक तौर पर ही गए हुए थे, लेकिन संदेश अमेरिका को भिजवा दिया था कि हम रशिया का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। नाटो देशों की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के पास में रूस और बेलारूस ने मिलकर यह युद्धाभ्यास किया। 1 लाख से ज्यादा सैनिक इस युद्धाभ्यास में मौजूद थे। हालांकि युद्धाभ्यास लगातार होता था, लेकिन आखिरी बार हुआ था 2021 में। जापड़ एक्सरसाइज करके इसे नाम दिया जाता है। 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध के मैदान में चले गए। उसके बाद से यह युद्धाभ्यास नहीं हुआ और यह युद्धाभ्यास अभी इसी महीने की शुरुआत में हुआ है, मतलब 2021 के बाद 2025 में सीधा हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच टेंशन लगातार चल ही रही है। उसके बावजूद भी भारत ने अपने सैनिक इस युद्धाभ्यास में भेजकर अमेरिका को और दुनिया को संदेश दे दिया कि हम रशिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अभी 22 सितंबर से 29 सितंबर के बीच यूएनजीए की बैठक भी चल रही है। यूएनजीए का 80वां सत्र चल रहा है, जिसमें उसके 193 जो देश यूएन में हैं वो सभी जा रहे हैं, अपनी अपनी बात वहां रख रहे हैं। ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंच रहे हैं और जिन देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं जा रहे हैं वो अपने विदेश मंत्रियों को यहां भेज रहे हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वहां पहुंचे थे। ठीक उसी तरीके से रूस के विदेश मंत्री भी वहां पहुंचे थे और रूस के विदेश मंत्री ने जो कहा उसने अमेरिका की नींद हराम कर दी है। कई लावरोव, जो रशिया के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उनके देश यूरोपीय संघ या नाटो के सदस्य देशों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दे दी कि अगर मॉस्को के प्रति, मतलब रशिया के प्रति किसी भी आक्रामकता का निर्णायक जवाब दिया जाएगा, कोई भी अगर आक्रामकता दिखाता है उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। निर्णायक जवाब, निर्णायक शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की रूस के खिलाफ धमकियां तेजी से आम हो जाती हैं। जिस तरीके से ये पश्चिमी देश जितने भी हैं, वो नाटो के मेंबर हों या फिर वो आपका समर्थक हों यूक्रेन के, जो भी धमकियां देती हैं, उनका कहने का मतलब है कि वो पहुंच जाती हैं रूस तक। ये दिखाता है कि रशिया डरने वाला नहीं है और रशिया बिल्कुल भी परहेज नहीं करेगा अगर नाटो के देश रूस के ऊपर हमला करते हैं या फिर हमला करने की सोचते हैं। देखिए, बात आखिर शुरू कहां से हुई? ये शुरू हुई अभी पिछले ही महीने की बात है कि रशिया के जो ड्रोन्स थे, उन ड्रोन्स ने सीमा लांघ दी है। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं या फिर नाटो के जो देश हैं, वो पोलैंड रहा हो या फिर 1-2 देश और भी हैं जिन देशों के हवाई क्षेत्र में रशिया के ड्रोन्स देखे गए। हालांकि रशिया ने इस पर अपना बयान जारी करते हुए इनकार कर दिया कि हमारे ड्रोन्स नहीं गए हैं, लेकिन फिर दुनिया निकलकर सामने आई और उन्होंने तस्वीरें जारी कर दी कि आपके ड्रोन्स आए हैं और कुछ ड्रोन्स मारकर भी गिराए गए हैं, वो पोलैंड हो या फिर और देशों। यहां से नाटो देशों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। नाटो में 32 देश हैं, अमेरिका जैसा देश भी में है। उसके बावजूद भी अगर रशिया यह हिम्मत कर पा रहा है कि अपने ड्रोन्स नाटो देशों की सीमाओं में भेज दे रहा है, तो यह नाटो देशों के लिए गंभीर समस्या है, बल्कि गंभीर नहीं, बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। इसी चीज का तोड़ निकालने के लिए ट्रंप ने एक चाल चली है। ट्रंप ने चाल यह चली है कि सीधे ट्रंप, मतलब अमेरिका, हथियार नहीं दे रहा है यूक्रेन को, क्योंकि पुतिन ने धमकी दी थी
कि कोई भी यूक्रेन को अगर लंबी दूरी की मिसाइल देगा तो वो सीधा रशिया का अपराधी होगा और रूस सीधा उस देश पर हमला कर देगा। अब धमकी जब पुतिन ने दी है तो उसमें बात में वजन तो है। अब ट्रंप की तरह तो बात नहीं है पुतिन की कि कुछ भी बोल दिया उसके बाद वो वापस बात ले ली या फिर कुछ भी ऐसे ही बोल दिया। पुतिन ने बोला है मतलब वो कुछ करेंगे। इसीलिए यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं ट्रंप और अमेरिका से उस पैसे का हथियार खरीदते हैं और नाटो देशों को दे देते हैं, नाटो को दे देते हैं और नाटो जाकर फिर दे देता है किसे, आपका यूक्रेन को, कि ये लो भाई हथियार और फोड़ो जाकर रशिया में। फिलहाल पूरी तरीके से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो यूक्रेन के पीछे आकर खड़े हो गए हैं। यही कारण है कि जो रिफाइनरीज हैं रशिया की उनके ऊपर टारगेट अब कर रहा है यूक्रेन। तो ये तो दिखाता है। तो दूसरी तरफ एक तरफ रशिया इस बात के संकेत दे चुका है कि नाटो का देश भले ही कोई भी हो, अगर रशिया के ऊपर हमला करता है तो फिर वो बचने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी साफ संदेश दे दिया गया है कि अब वो खुलकर यूक्रेन के पीछे खड़े हैं। बाकी रशिया की तरफ से इस यूएन की जो बैठक थी उसमें भारत के लिए भी एक बयान आया। विदेश मंत्री लावरोव ने यह कहा कि भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। लगभग 6 देश ऐसे हैं जो वकालत कर रहे हैं भारत की, उनमें पड़ोसी देश भूटान भी हैं और भी कई देश हैं जो वकालत कर रहे हैं भारत की कि भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। मतलब भारत को भी वीटो पावर मिलनी चाहिए। फिलहाल रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इसमें शामिल है वीटो पावर जिनके पास है, और यह देश रशिया चाहता है कि भारत के पास भी वीटो हो। सुनिए एक बार विदेश मंत्री लावरोव ने भारत को लेकर क्या कुछ कहा। Countries of the Global South and East, the influence of the African Union, CELAC and other regional associations is growing. These new realities have not yet been adequately reflected in our organization's institutional framework. The issue of Security Council reform is particularly important. Russia calls for its democratization exclusively through the expansion of the representation of Asia, Africa and Latin America. We support the application of Brazil and India for permanent seats on the Council, while at the same time correcting the historical injustice towards Africa within the parameters that have been agreed by the countries of the continent themselves. यूएन एक ऐसी संस्था है जो पश्चिमी देशों की ताकत को दिखाता है और अपनी ताकत दिखाने के लिए ही यूएन का गठन भी किया गया था 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। यूएन का मानना ऐसा था कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए सब देश मिलकर काम करेंगे, सब लोग मिलकर एक संस्था बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद फिर दुनिया में युद्ध नहीं हुए। अभी हाल में ईरान इजराइल हमने देखा, इजराइल हमास चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन चल रहा है, रूस यूक्रेन चल रहा है, भारत पाकिस्तान का भी छोटा सा बीच में लड़ाई हुआ जिसका क्रेडिट लेने की कोशिश अमेरिका ने की है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या इसका मेंबर बनाया जाता है, यूएन का स्थायी मेंबर भारत को बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता। हालांकि चीन इसमें फिर से अड़ंगा लगाने की कोशिश तो जरूर करेगा, लेकिन क्या अमेरिका भी अड़ंगा लगाता है या फिर वो भारत की वकालत करता है यूएन में एक स्थायी सीट भारत के लिए लगाने के लिए। बाकी जो चेतावनी रशिया की तरफ से नाटो को दी गई है उस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।